प्रैक्टिस सेट 41 से, प्रैक्टिस सेट 40 में हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा था वो फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन, ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का क्या था? फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें P फॉर क्या होता है? प्रिंसिपल, आर फॉर, टी फॉर, ठीक है, टाइम हो जाता है वो। या तो P लिखेंगे या तो N लिखेंगे, जो भी तुम लोग को सही लगे। और ये अपॉन 100 ये रेट का होता है, ठीक है, फॉर्मूला का पार्ट है वो। फिर सिंपल इंटरेस्ट के साथ हम लोग ने एक और फॉर्मूला पढ़े थे, अमाउंट। क्या था वो? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हम लोग का क्या था? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? वो पैसा जो हम लोग टोटल भरते हैं या तो किसी से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इजी है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग को क्या था? अब हम लोग को यही दो फॉर्मूले वापस से 41 में यूज करने हैं, लेकिन अब की बार हमको हो सकता है कि ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये दिया रहे, और ये क्या करना हो? फाइंड करना। ऐसा कुछ भी ये दिया, ये नहीं दिया रहेगा, ये तीनों चीजें दी रहेगी, हमको P क्या करना है? फाइंड करना। इस तरीके से अपना क्या होने वाला है? समझ आज होने वाले, ठीक है। तो उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम लोग का कैलकुलेशन एकदम तगड़ा होना चाहिए। कैलकुलेशन इन द सेंस व्हाट? मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड है वहां तो यहाँ पे जाके क्या होगा? यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां जाके, यहाँ माइनस हो रहा है तो वहां जाके। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रहेगी तो अपना सम आराम से सॉल्व होएगा। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सम। इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज। इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। तो ये क्या दिया हुआ है मुझे? प्रिंसिपल। ये क्या मुझे दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ नहीं है, इंटरेस्ट है सिर्फ। ये सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट। फॉर 2 years, कितने साल के लिए? टाइम दिया हुआ है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डैश। ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन क्या है राइट, वो हमको क्या करना है? फाइंड करना है। मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। मुझे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था? 1700। प्रैक्टिस सेट हमारा क्या है? 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, प्रिंसिपल हम लोग को 1700 दिया हुआ है। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना लगा है? 340। कितना लगा है? 340। 340। फिर उसके बाद टी कितना दिया हुआ है? 2 years। मुझे क्या फाइंड करने बोला उसने? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करूंगा। सबसे पहले तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू अपॉन, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 340, है ना। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1700। आर मुझे नहीं पता तो मैं आर को आर ही लिखता हूँ। टी मुझे पता है कितना है? 2 अपॉन 0 0 क्या करूंगा मैं? 0 0 मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। अब बच रहा क्या है वो लिखता हूँ। 340 बच रहा है, 17 बच रहा है, आर बच रहा है और 2 बच रहा है। नीचे 1 लिखूं क्या? जरूरी है लिखना, ठीक है। 17 आर से क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आके क्या होगा? 2 आर से क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आके क्या होगा? मतलब 340 डिवाइड बाय व्हाट? 17 एंड 2, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इज इक्वल टू व्हाट? 17 के टेबल में 34 जाता है, कितने जा? 2 जा। कितने जा? 17 1 जा 17, 17 2 जा, और एक 0 भी है, ऐड कर लो। फिर 2 1 जा 2, 10 जा, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? R इज इक्वल टू 10%। क्या मेरे पास ऑप्शन में 10% है? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर है। समझ में आ गया? इस तरीके के सम हम लोग को आने वाले, वो हम लोग ने एमसीक्यू बेस्ड इसलिए दे दिए ताकि तुम लोग को आसान लगे थोड़ा सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मुझे? देखो, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600, 3000 रुपए पे इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपया, सॉरी 600 रुपया क्या है? इंटरेस्ट है। मतलब मैं गिवन लिखता हूँ, प्रिंसिपल मुझे कितना दिया हुआ है? 3000। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600, ठीक है। एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्टन मतलब मुझे पता,
नहीं है। फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए वो भी पता नहीं है। What would be the interest be on 1500 rupees under the same condition? अगर 3000 रुपए की जगह पे 1500 रुपए का अगर लोन लिया होता तो उस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगता? अगर R और T हम लोग क्या रखते? सेम। मतलब R और T मुझे पता नहीं है ये मेरा R है और ये मेरा क्या है? T। ये दोनों ही चीजें मुझे पता नहीं है। ये मेरा केस 1 है, मतलब फर्स्ट केस में जब मैंने कितना 1000 रुपया लोन लिया था। अब वो मुझे पूछ रहा है कि अगर आपने 3000 की जगह पे 1500 रुपया लोन लिया होता, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? वो मुझसे ऐसा पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता जब R और T दोनों ही क्या होते? सेम। क्या होते? सेम। R और T अगर सेम है तो 3000 पे 600 है तो 1500 पे कितना होगा, ये हम लोग से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना पहले ये वाला रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन, ये हो गया 600, ये हो गया 3000। R और T हमको नहीं पता है, ठीक है, 0 0 कट कर देंगे। ये 30 इधर आगे क्या हो जाएगा, तो 0 0 वापस से क्या, ठीक है, 3 1 3 20 है ना, 3 20 60। मतलब मुझे R इंटू टी का वैल्यू कितना आ रहा है, मैं इधर लिखता हूँ R इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ठीक है। अब मैं केस 2 के लिए सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। केस 2 में भी वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है, प्रिंसिपल मुझे पता है, हाँ। ये दोनों की वैल्यू मुझे पता है क्या, R इंटू टी कितना है, तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिखूंगा, अपॉन 0 0 150 इंटू कितना होएगा 300, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होएगा 300। समझ में आ गया, इजी था। मतलब अगर प्रिंसिपल 3000 था और सिंपल इंटरेस्ट 600, तो प्रिंसिपल 1500 रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 300। समझ में आया क्या, मेरे पास 300 ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। जावेद डिपोजिटेड 12,000 रुपीज। जावेद क्या किया, डिपॉजिट किया, मतलब जमा किया। तो ये पैसा क्या हो गया, प्रिंसिपल है या अमाउंट है या क्या है, प्रिंसिपल। एट द रेट ऑफ 9 PCP है, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल मुझे कितना दिया हुआ है 12,000 और रेट दिया हुआ है 9 PCPA, ठीक है। इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स, सम ईयर्स मतलब कितना साल, नहीं पता ना। सम मतलब 1 कैसे होता है, कुछ साल बोला मैं तो तू 1 साल कंसीडर कर लेगा क्या, नहीं ना। सम मतलब मुझे पता कुछ सालों के लिए, अरे कितने साल, कुछ साल, वो तुम फाइंड करो, ठीक है। तो मुझे टी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। एंड विड्रू हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। पूरा सब मिला करके उसको कितना रुपीज मिला है, 17,400। 17,400 मेरा क्या है, अमाउंट है। वेरी गुड, क्या है मेरा, तो मुझे अमाउंट दिया हुआ है 17,400, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, कितने साल तक उसने पैसा क्या किया, डिपॉजिट करके रखा, ठीक है। तो अब मुझे मतलब क्या फाइंड करने का है, टी फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का है, टी। टी किसके फॉर्मूला में आता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या है वो प्रॉब्लम, मुझे पी पता है, मुझे आर पता है, मुझे टी नहीं पता, और मुझे एसआई भी नहीं पता। तो 2 चीजें पता नहीं है ना,
4 में से एटलीस्ट कितनी चीजें चाहिए थी मुझे? 3, लेकिन है मेरे पास कितनी? 2। तो मतलब मुझे ऐसा है क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मैं कैसे करूंगा? मुझे एक चीज यहाँ पे दी हुई है, दिख रहा है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस, है ना? तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूं मैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। 12,000 यहाँ पे प्लस है, तो वहां जाके क्या होगा? तो 17,400 से मैं 12,000 को क्या कर दूंगा? तो मुझे क्या आ जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट 5,400। इन दोनों को माइनस करेंगे, 5,400 मुझे आंसर आया। लेकिन क्या मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था? मुझे तो उसने क्या फाइंड करने बोला था? टी। लेकिन मैंने टी के लिए सिंपल इंटरेस्ट इसलिए निकाला क्योंकि मैं अब इसको इस फॉर्मूला में क्या करूंगा? पुट। तो क्या अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है? सिंपल इंटरेस्ट है, पी है, आर है, मैं टी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्यों सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किए? अब वापस ऐसा इज इक्वल टू व्हाट? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मुझे? 5,400। प्रिंसिपल इज हाउ मच? 12,000। रेट इज हाउ मच? 9 इंटू टाइम नहीं पता, 0 0 120 और 9 इधर आके क्या होंगे? डिवाइड होंगे। क्या मैं 120 का और 5400 का एक एक जीरो कट कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? 9 के टेबल में 54 जाता है, कितने जा? और एक जीरो बच गया। 12 के टेबल में 60 जाता है, कितने जा? कितना हुआ टाइम? 5 सिंपल है, कैलकुलेशन आना चाहिए बस तुम। ठीक है, इजी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पे। लता बेन क्या कर रही है? लता बेन पैसा ले रही है। काय को ले रही है? फ्रॉम द मनी फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 10 PCPA, इंटरेस्ट ऑफ 2.5 years टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज क्या होता है? वुलन क्लॉथ वगैरह जो बनते हैं ना, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक, सही कपड़ा पहन के मैं आज। इफ शी पेड 10,250 रुपीज एज अ टोटल इंटरेस्ट, क्या दिया हुआ है मुझे? सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, मतलब कितना पैसा उसने ली थी। जो पैसा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मतलब मुझे क्या नहीं दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? कितना? 1025। उसके बाद 10 PCP है, रेट दिया हुआ है। कितने साल के लिए ली थी? साल 2.5 years। 2.5 years कैन बी रिटन एज व्हाट? देखो ध्यान से, वेरी गुड। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2। या तो आप इसको 5/2 years लिख सकते हो, या तो 2.5 लिख सकते हो। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारी मर्जी, हम ये यूज करें चाहे ये यूज करें, आंसर हमको एट द एंड क्या आने वाला है? वेरी गुड। तो अब मैं क्या करूंगा? मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पी आता है ना? तो मैं लगाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हो गया 10,250। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है। ये हो गया 10, ये हो गया 2.5 ले लें अपॉन 100। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 0 0 कट मत करना। क्यों? 2.5 पॉइंट में है ना, 2.5 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। पॉइंट हट जाएगा ना, पॉइंट हटना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट हट गया 25। 2.5 इंटू 10 करूंगा, कितना हो जाएगा? 25। अब मैं क्या करूंगा, ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यस और नो? तो उधर जाके क्या होएगा? और 25 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या होएगा? अब देखते हैं, 25 के टेबल में 100 जाता है, कितने सा? 25 1 जा 25,
4 zeros are 4 5 are 4 2 are कितना होता है 4 2s are 8 plus 2 1 carry 4 zeros are 1 4 1s are 20 40 1000 रुपीज उसने क्या की थी बोरो की। तो लिख देने का क्या नाम है उसका लता बेन। लता बेन borrowed 41,000 rupees from बैंक। खत्म, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? ठीक है, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है ये, हल्के में मतलब इसको। ठीक है, इसमें एक्चुअली 5 सम है। कितने सम है? इसी में एक ही सम में कितने सम है? 5 सम। अलग अलग चीजें दी हुई, अलग अलग चीजें हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। जैसे हम लोगों को कुछ चीजें फिक्स है। प्रिंसिपल पहले वाले सम में कितना है? 4200। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1, जिसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4200। रेट मुझे पता है 7 दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। मुझे क्या बोला है? इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करो। टाइम कितना है? 3 इयर्स। चलो अच्छी बात है। टाइम कितना है? 3 इयर्स। क्या फाइंड करना है मुझे? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? ठीक है, तो पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? इनटू आर इनटू टी ऑन 100। ठीक है, प्रिंसिपल इज 4200, आर इज 7 एंड टी इज 3, द होल अपॉन 0 0 क्या करेंगे? कट करेंगे। 42 इंटू 7 इंटू 3 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। आधा मल्टीप्लाई करने 42 इंटू 7 करेंगे 14, 1 कैरी 28 29, फिर इंटू 3 करेंगे 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 28 3 2 ज़ा 6 7 8 8 2। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया? 882। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करने का? क्या है अमाउंट का फॉर्मूला? P plus SI. P is how much? 4200 plus 882. कैसे करेंगे? 0 plus 2 2, 0 plus 8 2 plus 8 0, 1 carry 1 plus 4 5082। ये मेरा क्या है? अमाउंट। सिंपल, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड वाला। प्रिंसिपल मुझे नहीं दिया, प्रिंसिपल इन दिया शॉर्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और क्या है? टाइम दिया है और इंटरेस्ट दिया है। टाइम है 4 ईयर और इंटरेस्ट कितना था? 1200। अमाउंट भी फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले किसका फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच? नहीं, फॉर्मूला P इंटू अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ध्यान से देखो। सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 1200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के नीचे सिंपल इंटरेस्ट लिखने का। बच्चे P की जगह पे लिख के आ जाते हैं, रॉन्ग हो जाएगा पूरा सम। P नहीं पता है, R 6 है, T कितना है? 4 अपॉन 100। इसको यहाँ लेके जाके क्या करूँ? मल्टीप्लाई। और इन दोनों को क्या करूँ? डिवाइड इज इक्वल टू P। चलो चेक करते। 4 के टेबल में 100 जाता है? जाता है ना। 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा। ठीक है, 25 के टेबल में 100 जा रहा था ना। कितने ज़ा? 4 ज़ा। तो 4 के टेबल में भी जाएगा 25। कितने ज़ा? 25 ज़ा। 6 के टेबल में 12 जाता है? कितने ज़ा? और 2 0 बचेंगे। ऐसा नो, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? P इज इक्वल टू 200 इंटू 20, 25 2 ज़ा 50 और 2 0 5। प्रिंसिपल कितना था?
अब मुझे अमाउंट भी फाइंड करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल। प्रिंसिपल कितना आया मुझे 5000, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1200, कितना हो गया 6000। ये मेरा क्या हो गया अमाउंट। इजी है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सम करें, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3? प्रिंसिपल दिया हुआ है, चलो अल्लाह का शुक्र है 8000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, कितना 5। और क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया है, टाइम नहीं दिया है। इंटरेस्ट दिया है कितना 800, टाइम हमको पता, अमाउंट भी फाइंड करना है, कर लेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, अमाउंट भी फाइंड करना है। पहले SI का फॉर्मूला लगेगा P इंटू R इंटू P अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच 800, P इज हाउ मच 8000 इंटू रेट इज हाउ मच 5%, टाइम हमको पता अपॉन 00। 80 यहाँ पे आके क्या होएगा और 5 80 1 जा 80 10 5 टाइम इज हाउ मच 2 years। कोई दिक्कत? फिर बारी आ रही है किसकी? अमाउंट की। अमाउंट तो मैं ऐसे ही फाइंड कर सकता था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस, क्या उल्टा लिख दिया, कुछ गलत हो गया? चलेगा ना? 800 प्लस 8 कितना आएगा आंसर 8800। सिंपल। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी तक कुछ डिफिकल्ट नहीं आया, सिर्फ ताज्जुब हो रहा है मुझे। ठीक है, प्रिंसिपल गायब है, रेट है 5, टाइम भी गायब है। अरे बाप रे, आ गया देखो, रेट कितना है 5 है और इंटरेस्ट है 6000 और अमाउंट है 18,000। अमाउंट है 18। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मतलब मैं पहले किसका फॉर्मूला लगाऊंगा आपकी बार? अमाउंट, SI प्लस प्रिंसिपल। ये हो गया 18,000, ये हो गया 6000, ये प्रिंसिपल है जो मुझे पता नहीं है। 6000 इधर आके क्या होएगा माइनस। वेरी गुड, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 12,000। कुछ दिक्कत? प्रिंसिपल फाइंड करने के बाद में क्या फाइंड कर सकता हूँ? कौन से फॉर्मूला से? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वेरी गुड, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है 6000, प्रिंसिपल मैंने फाइंड किया 12,000, रेट मुझे पता है 5000, टाइम मुझे पता नहीं, 00 120 बचेगा वहाँ, वो इधर आके क्या आएगा और 5 बचेगा, वो भी इधर आके क्या आएगा 00 वापस से 12 6 1 जा 6 2 जा 12, फिर वापस से 2 1 जा 2 50 जा, फिर 5 1 जा 5, तो T इज इक्वल टू हाउ मच? समझ में आया? ये तुम लोग का कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो तुम लोग, अभी अलग से मल्टीप्लाई और अलग से डिवाइड करना छोड़ दो। जितना जल्दी ये चीज़ सीख लोगे उतना तुम्हारे लिए आगे आने वाले ईयर्स में कैलकुलेशन आसान होता रहेगा। ठीक है हो गया, आ गया ना सब कुछ? और कुछ फाइंड करना था क्या इसमें? नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। ठीक है, रेट 2 है ना, हाफ 2 है ना, हाफ मतलब 2.5 या तो 2.5 या तो तुम लोग की मर्जी। फिर उसके बाद टाइम दिया है 5 years, इंटरेस्ट है 2400, टाइम है 5 years, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2400।
क्या क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल आ जाएगा तो अमाउंट भी आ ही जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए पहले किसका फॉर्मूला लगेगा, P इंटू R इंटू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 2400, प्रिंसिपल है हमारे पास नहीं, रेट है हमारे पास, क्या लिखूं, चलो तुम लोग की मर्जी, 5 ऊपर 2 नीचे, फिर टाइम कितना है 5 साल अपॉन 100, है ना, ठीक है। कुछ कट हो रहा है, छोड़ो मत करो कट। 2400 ये दोनों ऊपर जाके क्या होंगे, मल्टीप्लाई, और ये दोनों नीचे आके क्या होंगे, तो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर किसका आ जाएगा, प्रिंसिपल। अभी देखते हैं कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 5 के टेबल में 100 जाता है, कितने जा, 4 जा, सॉरी 20 जा, ठीक है। फिर 5 के टेबल में 20 जाता है, कितने जा, 4 जा, बचा क्या 2400 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। 4 0 जा, 4 0 जा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, फिर 2 0 जा, 2 0 जा, 2 6 जा, 1 कैरी, 2 9 जा 18 प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल इज हाउ मच, 19,200। अभी मेरे को क्या बचा, अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच इज सिंपल इंटरेस्ट, 2400, और प्रिंसिपल कितना है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 2 प्लस 4, 9 प्लस 2, 1 प्लस 1, 21,000। सिंपल, समझ में आ गया। दिस फिनिशेस अवर चैप्टर। ये एक्सरसाइज भी एकदम इजी था, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग अवर सर्कल। सर्कल भी बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है।